जय सच्चिदानंद। मणिपुर चक्र में साधक इस प्रकार प्रत्येक साधक को अलग अलग प्रकार के अपने अपने गुण, कर्म, प्रकृति आदि के भेद से नाना प्रकार के अनुभव हुआ करते हैं। एक सरखा अनुभव सब साधक को नहीं होता है। हमारे यहाँ साधक की गतिविधि में जब हम देखते हैं तो सबका अलग अलग अनुभव होता है। इनका कारण यहाँ बताया गया है। अपने अपने गुण। कई जन्मों से साधक साधना में रत रहता है, तब जो गुण उनके अंदर डेवलप हुए हैं, गुण का मतलब होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में साधक की साधनाएं एक उच्च प्रकार के ज्ञान से होती है। उनके चिंतन में भी ज्ञान ही ज्यादा प्रखर रहता है। जब वो मंत्र लेता है तो भी उच्च प्रकार के प्रखर मंत्र को साधनारत रहता है। और सत्वगुण के वातावरण में पलने से इनके ओरा आभा मंडल भी वैसे ही प्रगाढ़ होते जाते हैं। जब ये गुण लेकर मणिपुर चक्र में आता है तो उनको अलग अनुभव होते हैं कि जो बीज है सत्व गुण के वैसे ही वहाँ प्रगटीकरण होता है। उनकी क्रियाएं अलग प्रकार की होती है। अलग प्रकार की माने उनको मुद्राएं होने लगती है। जो साधक सत्व गुण को लेकर आगे बढ़ा हुआ होता है उनको क्रियाएं मुद्राओं की होती है। ज्ञान मुद्रा, पंच मुद्रा, अलग अलग प्रकार के जितने भी मुद्राएं हैं हमारे शास्त्र में बताई गई है। ऐसी मुद्राएं अनायास होने लगती है। ये सत्व गुण का प्रागटीकरण है। बाद में कहा है कर्म। कर्म प्रधान साधक जब इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो कर्म से बाद उनका भाव प्रधान यानी भक्ति और बाद में ज्ञान में प्रविष्ट होता है। तो जो जो बीज लेकर वो आगे बढ़ा है तो वहाँ उनको क्रियाएं होने लगती है। शुरुआत में शारीरिक क्रियाएं होने लगती है। अलग प्रकार की मुद्राएं, अलग अलग प्रकार का आसन। वहाँ आसन का महत्व कर्म प्रधान साधक को ज्यादा होते हैं। उधर सत्वगुण मुद्राएं और यहाँ आसन होने लगते हैं। सिद्धासन, पश्चिमासन, मुद्रासन, ऐसे कई प्रकार के आसन साधक को वही प्राण शक्ति करवाती है कि उनसे उनको मुक्त करना है। वो आसन का मतलब ये है अभी भी क्रियाएं रिकॉर्ड हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं। वो तो होता ही है, फिर भी आपकी पूरी बॉडी रिकॉर्ड होती है। कर्म प्रधान हो, अलग अलग प्रकार के कर्म से आप आगे बढ़े हो तो जो बॉडी ने पिछले जन्म में किया है वही प्राधान्य यहाँ अवतरित होता है।
और ऐसी क्रिया करने के बाद ही उनके अनाहत चक्र में प्रवेश होता है, कि उनको विफल कर देना पड़ता है, उसको शांत कर देना पड़ता है, वरना आगे भी उछल कूद होगी। इसलिए मणिपुर चक्र में ऐसा प्राध्यान करके माँ भगवती उनको वहाँ से जो क्रिया है उनको डिलीट कर देती है। बाद में साधक को शांत ध्यान लगता है, वरना ये क्रिया होने से साधक को शांत ध्यान नहीं लग सकता। जो होना है मणिपुर चक्र में हो जाओ, जो क्रिया होनी है ये टोटली मणिपुर चक्र का ही प्रावधान है। इसलिए यहाँ अनुभव सिद्ध शब्द की है, पहले गुण बाद में कर्म। कई साधकों प्रकृति का अर्थ होता है साधक के हृदय में पिछले जन्म में कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां प्रकृति में छाई रही है। कभी वो कोई नदी किनारे कोई प्रकृति में ऐसे वातावरण में चला गया हो और ध्यान में चला गया हो, कोई ऐसे दरिया किनारे में चला गया हो, शुद्ध प्रकृति का वातावरण हो। जब पहली बार पिछले जन्म में जो ध्यान लगा था, जिस जगह लगा था, वैसे यह वातावरण प्रकृति उनको डेवलप कराने में आगे बताती है। ऐसा देखने से साधक प्रफुल्लित हो जाता है और प्रकृति उनको वैसा ही वातावरण देती है और शांत होते होते वो प्रगाढ़ ध्यान में चला जाता है। जय श्री कृष्ण।